जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे भगवान कल्की देवी जी का जो परीक्षा है, ये परीक्षा क्या सच में खत्म हो चुका है? और जो परीक्षा का जो रिजल्ट है, इसमें कौन पास आउट किया और कौन फेल हुआ? समय समय देखने के लिए मिलता है कि भक्त लोग भगवान को परीक्षा करते, और जब धर्म संस्थापना का समय आ जाता है, हर युग में भगवान भक्त लोगों की भी परीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगले जो समय है, ये समय सत्ययुग का प्रारंभ है। जब सत्ययुग का शुरू होगा, तभी मनुष्य सत्य कर्म में सत्ययुग के लिए जाएगा, कोई झूठा कर्म के लिए नहीं जाएगा। तो सत्य का बीज हम जहां मिट्टी पर डालेंगे, वो सत्य का पेड़ होगा, और जो फल होगा वो सत्य का फल ही होगा। यदि हम झूठा का बीज डालेंगे मिट्टी में, तो कौन सा फल होगा? झूठा का फल होगा। तो यानी जो सत्य युग के लिए जाएगा, ये प्योर सत्य का लोग जाएंगे। तो पहले का जो नियम है, हम सब सत्य रास्ता पर चलना है, सत्य बोलना है। भगवान क्या नहीं दिए हैं? जितना सारे भक्त लोग आए हैं, प्रभु जी खुद सबको अनुभूति दिए हैं। बिना अनुभूति में कोई भक्त नहीं आए। प्रभु जी ने कृपा किया सबका ऊपर, और सब अपना अपना हिसाब से प्रभु सेवा करने के लिए दायित्व दिए हैं। परंतु हम सबको विचार करना चाहिए, क्या हम सब अपना अपना दायित्व ठीक से निभाए क्या? भगवान को भगवान जैसे देखे हैं क्या? ना हमको वस्तु जैसे सोचे। आज तक जो भी दायित्व दिया गया सबको, इस दास का हिसाब से जितना हम देखते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो प्रभु जी का परीक्षा में पास हुआ है। क्योंकि सब झूठ बोले हैं, सब मिथ्या का सहारा लिए हैं, सत्य का सहारा कोई नहीं लिए। आज 20 तारीख के, और बहुत सारा लोगों का फोन आया था भाई और मार का, और सब बोले थे कि प्रभु जी खूब परीक्षा देंगे। जाजपुर में 20 तारीख को सभा होगा, प्रभु स्वयं आएंगे, वहीं पर यज्ञ होगा, परीक्षा होगा। कहाँ? आज तो 20 तारीख है। यदि प्रभु बोले थे तो आज क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु जी का नाम पे आप लोग सब क्यों झूठ बोलते हो? बड़ा बड़ा व्यापार बना दिया प्रभु जी का नाम पर। क्यों? भगवान तुमको धरा पृष्ठ को क्यों लाते थे? इस कार्य करने के लिए। प्रभु जी का नाम पर झूठ बोलना, व्यापार करना, भक्त लोगों का साथ खेलना, भक्त का भावावेग के साथ खेलना, क्यों? महापुरुष इसीलिए सुंदर भाव में लिखे थे, महामाई खेल महामारी गोड़ असाधु पड़िबे धरा, सही काशीना टोपरु वर्तिबे निंदा सही कर्म धारा। महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखे कि महामाई खेल महामारी गोड़ असाधु पड़िबे धरा, यानी महामाई का खेल होगा, और महामारी जैसे 64 प्रकार रोग बीमारी, ये सब आएगा, उसका अंदर खेल होगा। यदि हम दूसरा साइड में देखेंगे तो लोभ मोह काम क्रोध मद माश्चाच, ये भी एक महामारी बीमारी है जो भक्त लोगों को लग के रहेगा। ये महामारी खेल महामारी गोड़ो असाधु पड़िबे धरा, यानी भक्त का नाम पर जो अभक्त है, यानी साधु का वेशभूषा धारण करते हैं, परंतु ये साधु नहीं है, ये चोर लुटेरा तस्करी करने वाला लोग, किसी का घर तोड़ने वाला लोग, प्रभु जी का नाम पर झूठ बोलने वाला लोग, प्रभु जी का नाम को बिक्री करने वाला लोग, क्यों? ये सब का सत्ययुग ले जाएंगे? प्रभु का वही शिकायत है। प्रभु जी का फोटो को बेचने के लिए पैसा रोजगार करने के। प्रभु जी क्या वही बोले थे, ये संसार में सब परीक्षा होता है, ये परीक्षा में जो पास करेगा, धर्म संस्थापना में इसी हिसाब से प्रभु अपना कार्यभार देंगे। सबका हृदय पर सत्य शांति दया क्षमा मैत्री है क्या?
जो जो लोगों को प्रभु जी का अंग सेवक का दायित्व दिए थे, प्रभु जी का साथ रहने के लिए सुविधा दिए थे, प्रभु जी का साथ रहकर सबको धर्म का वार्ता फैलाने काम दिए थे, क्या ये सब लोग अपना अपना काम से ठीक से किए हैं क्या? विचार करो। इस दास को नहीं लगता है, और जो जो लोग दूर में है, अपना स्वाभिमान में है, प्रभु जी का नाम को अंतर में भजन करते हैं, किसी दायित्व नहीं लिए थे, इसी हिसाब से वो सब शायद ठीक होंगे, परंतु प्रभु जी जिसको दिए थे वो ठीक से नहीं किया है। यदि हम विचार करेंगे, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, बेनी नारी संगे विहार करीबू एक कई पुरुष थिवे। प्रभु जी जब अपना धर्म संस्थापना कार्य करने के लिए निकलेंगे, उनका साथ 2 माँ रहेंगे, बेनी नारी 2 ठो नारी रहेंगे, और एक ही पुरुष, प्रभु जी का साथ में एक पुरुष लोग रहेंगे। तो प्रभु जी खुद है माया का स्वरूप, खुद है माया, और उनका साथ रहेंगे कौन? योग माया, और उनका साथ एक माँ और एक पुरुष रहेंगे, वो दोनों लोभ और मोह। प्रभु जी एक साइड पर जोग माया को रखकर परीक्षा करेंगे, दूसरा साइड पर लोभ को भेज के लोगों को परीक्षा करेंगे, और एक साइड पर मोह को रखकर परीक्षा करेंगे। तो लोभ व्यक्ति का चक्कर में जो लोग आएंगे, वो पैसा का पीछे घूमेंगे, लोगों को झूठ बोलेंगे, लोगों को लूटेंगे, और जो मोह का चक्कर में आ जाएंगे, वो कली का सवार हो जाएंगे, और वो लोगों के हिसाब से नहीं देखेंगे, इंसानियत को भूल जाएंगे और अपना मनमानी चलाएंगे। तो यदि हम देखेंगे, विचार करेंगे, और संसार में सत्य कोई नहीं है, एक ही सत्य है, असार संसार माया पारावार माया रे जगत सबु एठी मिछ जने का सत सतम हो सत्य माधव। ये संसार माया में वशीभूत है, और प्रभु जी का माया हर जगह पर चलता है। तो ये माया जगत से ओनली 1 पर्सन जो है सत्य, वही है माधव। माधव कभी ना, संसार में कोई सत्य नहीं है, सत्य एक ही सत्य माधव है। तो ये माधव कौन है? ये माधव महापुरुष अच्युतानंद है, और जो अच्युतानंद वही माधव है, और जो माधव है वही जगन्नाथ है, और जो जगन्नाथ है वही कल्कि देव है। तो माधव संसार में एक है, वही गुरु रूप में कभी आए हैं, कभी महापुरुष का रूप में आए हैं, कभी स्वयं अवतार है, कभी वो स्वयं अवतारी है। तो इस संसार में भगवान यानी माधव सिर्फ सत्य है, और संसार में जितना देखते हो ये सब झूठा है। तो मनुष्य को सत्य जुग के लिए जानने के लिए बहुत परीक्षा देना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ऐसे किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे स्वयं परम ब्रह्म क्यों परीक्षा लेंगे? ये अनंत परीक्षा होता है। जो कल की वो अनंत है, अनंत परीक्षा अनंत ही लेंगे। भगवान विष्णु परीक्षा नहीं करेंगे, माधव संसार में माया फैलाएंगे, और माधव जी का माया को कोई नहीं जान पाएगा। माधव जी ऐसा माया करेंगे, अपना काम करके चले जाएंगे, परंतु दूसरा लोग भ्रमित हो जाएंगे। प्रभु उद्धार करेंगे, जब अपना गलत कर्म को, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, प्रभु जी का चरण में शरण नहीं लेंगे, तो प्रभु जी भला क्यों कृपा करेंगे? मनुष्य का मात्र में गलती होता है, उसका मतलब नहीं है इस गलती को सही नहीं करना, इस गलती को सुधारना ये मनुष्य का काम है। यदि मनुष्य फिर माया में आकर प्रभु जी का चरण में शरण नहीं लेगा, और जबरदस्ती अपने आप को बड़ा बड़ा भक्त बोलेगा, और प्रभु जी का नाम पर झूठ मूठ बोलेगा, तो हालत क्या होगा? प्रभु जी का बदनाम होगा। क्यों? जब भक्त भगवान का नाम लेता है, तो भक्त चोरी करके भी भगवान का नाम लेता है। भगवान बोले हैं, थोड़ी भगवान बोलेंगे किसी को चोरी करने के लिए, किसी का डकैत करने के लिए, किसी का इज्जत लूटने के लिए, किसी को निंदा अपनिंदा देने के लिए भगवान कभी बोले हैं क्या? ये क्या भगवान का स्वभाव है क्या? नहीं है। भगवान स्वयं पंचरत्न दिए हैं,
सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, इस पंच रत्न को अपना हृदय में धारण करो तो आप चमकोगे और सत्य जो के लिए जाओगे। मनुष्य हर दिन सोचता है हम जिसी का निर्देश को पालन करता है, क्या ये सचमुच भगवान का निर्देश हो सकता है क्या? भाई इसका सत्य को भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट में जाने या अनजाने में यदि हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? शक लगेगा। तो इसी हिसाब से यदि हम गलत कार्य कुछ भी करते हैं तो हमारा अपराध होगा, हमको प्रभु नहीं छोड़ेंगे, हमको सजा देंगी है देंगे। आज नहीं दे रहे तो कल देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो कर्म का फल अवश्य मिलेगा सबको, परंतु हम बोलते हैं ये एक्स भाई ने हमको बोले इसे कार्य करने के लिए। एक्स भाई का धर्म कितना है आपको मालूम है? मालूम नहीं है। हमारा धर्म कितना है हमको मालूम नहीं है। तो हम किसी का बात पर नहीं आना चाहिए। यदि सत्य तो करो, यदि सत्य नहीं है तो मत करो। एक हायर फर्स्ट क्लास पाने वाला स्टूडेंट यदि ये 1 महीना नहीं पाठ पढ़ेगा तभी वो फर्स्ट क्लास होगा, परंतु यदि हम उसका चक्कर में 1 महीना के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, पाठ नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या पास हो सकते हैं? हम फेल हो जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे। तो किसी का पास कितना धर्म है ना आपको मालूम ना हमको मालूम, किसी को मालूम नहीं है। भगवान का जो बड़ा बड़ा भक्त है, भगवान का अंग संग जो करते हैं, भगवान जिस माध्यम से धरावतरण करते हैं, वो लोग का कितना धर्म है हमको थोड़ी मालूम है। वो लोग कुछ गलती करेंगे तो उनका धर्म थोड़ा कम हो जाएगा, परंतु वो वैकुंठ जाएंगे। परंतु हमको ऐसा कर्म करना चाहिए तो हम नरक नहीं जाना चाहिए, कम से कम वैकुंठ नहीं जाएगा तो स्वर्ग जाएगा ना। ये दास आज भी सबको हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता है कि सबको सोचना चाहिए कि हम लोगों का गर्व, दंभ, अहंकार का वजह से प्रभु जी का निंदा हुआ है, प्रभु जी का महिमा का निंदा हुआ है, और प्रभु जी को कितना पीड़ा होगा, कितना कष्ट होगा, कितना तकलीफ होगा। कोई सोचे है क्या एक बार? ये नहीं सोचे। आज भी लोगों का मन में गर्व, दंभ, अहंकार है। आज भी लोग चोर डकैत का साथ मिले हुए हैं। वो जब जिन लोगों को कली पारिषद बना लिए, इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, अपना गलत स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे और सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को आचरण नहीं करेंगे, अगले समय पर प्रभु जी का और भी निंदा होगा। कितना निंदा देंगे भक्त लोग प्रभु जी को? हम गलत कर्म करेंगे, निंदा प्रभु जी का होगा। क्यों? कोई नहीं सोचता है। यदि सोचे होंगे आज ऐसा दिन देखने के लिए नहीं मिलता। आज भी समय है, सब लोग सुधर जाओ। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।